उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। पद्मश्री सुनील जोगी संगम नगरी प्रयागराज आए हैं। पहले हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष भी रहे हैं और संगम नगरी से इनका पुराना नाता रहा है। 2500 साल पहले से कवि सम्मेलनों में शिरकत करने आते रहे हैं। आज के प्रयागराज को किस तरह से देख रहे हैं उनसे ही जानते हैं। स्वागत है आपका उजाला लाइव में। धन्यवाद आलोक जी। उजाला लाइव नाम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। प्रयागराज आप जानते हैं विश्व नगरी है, एक ऐसी पौराणिक नगरी है जो संगम यहाँ है, तीर्थराज के तौर पे हम इसे जानते हैं। अक्षय वट वृक्ष है, महाकुंभ जैसा बड़ा उत्सव दुनिया का होता है। तो निराला जी का शहर है, महादेवी वर्मा, निराला जी, हरबंस राय बच्चन, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं साहित्य की, संगीत की। प्रयाग संगीत समिति है, हिंदुस्तानी एकेडमी है, यहाँ उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये सब अपने बहुत ही गौरवशाली संस्थान हैं और प्रयागराज अब नाम हो गया है क्योंकि तीर्थराज है, तो प्रयागराज उचित है। इलाहाबाद के अमरूद में कई बार यहाँ से मंगवा के खाता हूँ। तो एक सांस्कृतिक शहर है, आध्यात्मिक शहर है, पौराणिक शहर है। लेटे हनुमान जी हैं, क्या क्या याद करूं। तो जब भी आता हूं, जब पहले आए थे तो इलाहाबाद में आए थे, अब जब आए हैं तो आप प्रयागराज में आए हैं, ये अंतर हो गया है। मैं अपने अंतर्मन से तो पहले भी प्रयागराज में ही आया था। बोर्ड पे भले इलाहाबाद लिखा हो, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आया तो इस भावना के साथ आया कि प्रयाग जा रहा हूँ, तीर्थराज जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि शहर जो है बहुत साफ़ सुथरा लगा, बहुत बदलाव दिखते हैं। हर शहर धीरे धीरे विकास करता है, चारों तरफ हाईवे हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत विकास। आप यहाँ से यहाँ आए हैं, इसके बाद आपको चित्रकूट जाना है, इसके साथ ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का गर्भगृह का प्रवेश होने वाला है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पूरा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। 1-1.5-2 घंटे की दूरी पर चित्रकूट है, भगवान राम वहाँ रहे, कामदगिरी की परिक्रमा, वहाँ की बहुत ही पौराणिक स्थान वो भी है। मंदाकिनी नदी में जाता हूँ, चित्रकूट भी। पास में अयोध्या नगरी है, उसके बिल्कुल पास में वाराणसी है, काशी विश्वनाथ बाबा, बगल में विंध्यवासिनी माँ का दरबार है। तो ये पूरा का पूरा एक तीर्थ क्षेत्र है और हो सकता है भविष्य में ये तीर्थ क्षेत्र अभी भी है, घोषित भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत पास पास में इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं। इसका विकास अभी बहुत हुआ है, बल्कि और अधिक होना चाहिए। और अधिक इतना हो कि कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आए तो उसे ये पूरा क्रम बहुत आसानी से अच्छी व्यवस्थाओं के साथ पूरा कर सके। जैसे प्रयागराज में बड़े होटल्स हों, 5 स्टार होटल, मुझे नहीं मालूम कि नहीं है शायद, लेकिन बड़े होटल्स जहाँ विदेशी सैलानी आएँ, दुनिया भर के लोग आएँ, तो उस स्तर की व्यवस्थाएं उनको मिलें तो और ज़्यादा भारत का पर्यटन विकसित होगा और आर्थिक रूप से ये सब हमारी सांस्कृतिक शहर, ये नगरियां बहुत और ज़्यादा मजबूत होंगी जब आर्थिक व्यापार भी आएगा पर्यटन से। लेकिन एक निवेदन ये भी है मन में कि इनका मूल स्वरूप न बिगाड़ा जाए। कई बार हम बहुत विकास करने के चक्कर में तीर्थों का स्वरूप बिगाड़ देते हैं। उसे जितना सुंदर बना सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके स्वरूप से ज़्यादा छेड़छाड़ न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो है
तीर्थ स्थल भी रहें और पर्यटन स्थल भी रहें, लेकिन वो तीर्थ की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कल चित्रकूट भी जा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ, और हमारे गुरुदेव रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेने, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण भी है, तो वो यात्रा भी है। और उसके बाद मैं अगले महीने फिर से अयोध्या जी जाने वाला हूँ, जाता रहता हूँ कई बार। आपकी पुस्तक भी आ रही है, तुलसीदास के ऊपर आ रही है, कृष्ण जी के ऊपर आ रही है, कुछ 2 लाइन अगर उससे मिल जाए। भगवान राम पर मेरी किताबें हैं। भगवान राम पर मेरी एक किताब है, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, जो लगभग 12-14 भाषाओं में है और बड़ी लोकप्रिय पुस्तकों में से है। आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। अभी एक किताब मेरी भगवान राम पर आ रही है, सबके राम। सबके राम का मैं कुछ कार्यक्रम करता हूँ दुनिया के और देशों में भी, जो एक आनंद की शाम, अध्यात्म की शाम, सबके राम, जिसमें राम पर प्रसंग होते हैं, राम पर ज्ञानवर्धक चर्चा होती है और साथ साथ में मेरे ही लिखे हुए और संगीत से सजे हुए भजन होते हैं। उन्हें आप गीत कह सकते हैं कि मैंने जो लिखे हैं, और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम मेरा ही लिखा हुआ स्वयं का है। उसमें कम प्रयोग मैंने बाकी लोगों का किया है। रामचरितमानस के कुछ अंश छोड़ दिए जाएं या वाल्मीकि रामायण, बाकी पूरा कार्यक्रम वो सबके राम है। तो सबके राम एक किताब आ रही है। एक किताब आ रही है मानस की प्राण पंक्तियाँ। पूरी रामचरितमानस में जो है कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं बीच बीच में गोस्वामी जी ने, जो कि कई कालों तक वो प्रासंगिक हैं और बहुत उपयोगी हैं। तो वो मैंने एक साथ उनको उस पुस्तक के रूप में किया है, उसकी व्याख्या भी की है, और आज की समय उसको प्रासंगिकता उसकी क्या है आज के समय में, वो भी उसमें लिखा है। जैसे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निधाना। तो जहाँ सुमति है और जहाँ कुमति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो वो उस समय भी प्रासंगिक था। जब लंका में कुमति थी तो विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ थीं, और यहाँ अयोध्या में सुमति थी, भाइयों में प्रेम था, माता पिता का आदर था, गुरुओं का आदर था, ये सुमति थी, आपसी प्रेम था। तो वहाँ हमेशा जो है कुछ समय के लिए ज़रूर भगवान राम को वनवास हुआ, लेकिन वो सब वापस सारी संपत्ति लौट कर आई। तो वो आज के समय में भी दिखाई देता है, राजनीतिक परिवारों में भी दिखाई देता है कि कहाँ सुमति है और कहाँ कुमति है, दलों में भी दिखाई देता है। तो वो एक पुस्तक आ रही है भगवान राम से जुड़ी हुई, मानस की प्राण पंक्तियाँ, और एक भगवान श्री कृष्ण पर पुस्तक आ रही है, श्री कृष्ण द रियल स्टोरी। भगवान श्री कृष्ण पर एक उपन्यास की तरह उनका जीवन कैसा था, वो एक रियल स्टोरी क्या थी उसकी, वो मिलेगी, जिसमें श्री कृष्ण ईश्वर के साथ साथ उनका एक ऐतिहासिक रूप दिखाई देगा कि अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसा जीवन जिया, क्या यात्राएं की, कैसे समाज को जोड़ा, वो सारी घटनाएं उसमें भगवान श्री कृष्ण की मिलेंगी। अच्छा, आपने राम की बात की, आपने काशी की बात की, लेकिन मथुरा की बात नहीं की। क्या मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए? क्या विचार हैं आपके? अवश्य बनना चाहिए। अभी मथुरा में जो है भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं, और करोड़ों लोगों की आस्था उनमें है, और करोड़ों लोगों को ये पीड़ा भी है कि भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसा ही मंदिर बने। उनकी इच्छा है कि जैसे भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, भविष्य में मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भी भविष्य में बड़ा मंदिर बने, क्योंकि ये राम और कृष्ण दोनों इस देश की जो है वो धुरी हैं। एक द्वापर युग में हुए, एक त्रेता युग में हुए, तो वो दोनों के करोड़ों करोड़ों प्रशंसक हैं, भक्त हैं। तो अगर ये होगा तो और अच्छा होगा। अच्छा, एक राजनीतिक प्रश्न भी है। भारत और इंडिया में आजकल राजनीति चल रही है, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, आपका क्या मत है? होना ही चाहिए, क्योंकि भारत शब्द में अपने अर्थ हैं, गहरे अर्थ हैं। भारत गौरवशाली परंपरा का देश है। इंडिया कहते हैं तो हमें लगता है कि हम एक किसी का दिया हुआ शब्द देश को जी रहे हैं। वो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो
इंडिया वहाँ से प्रचलित हो गया। लेकिन अगर आप पुराणों में देखें, हमारे शास्त्रों में देखें, जैन शास्त्रों में देखें, तो सब जगह आपको भारत ही मिलता है, इंडिया कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए जो पहले नाम था, पौराणिक नाम था देश का, वो नाम अगर पुनः हो जाए तो उसमें अच्छी बात है। उससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम आने वाली पीढ़ी, हम एक छोटे कालखंड के बारे में न सोचें कि ये बदलाव करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार जो बदलाव होंगे, देश भारत बनेगा, वो हज़ारों साल तक आने वाली पीढ़ियाँ फिर वो भारत के तौर पर उसे जानेंगी। इंडिया के तौर पे जो परतंत्रता का प्रतीक शब्द है, उससे आने वाली पीढ़ियों को दूर रखना है। तो इसलिए भारत ही उचित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनील जोगी जी ने भारत को जो है आगे लाने की बात कही और इंडिया को पीछे छोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति को लेकर जो प्रयागराज है उस पर सर्किट बनना चाहिए और जितने भी आसपास के तीर्थ हैं उसे एक करना चाहिए, तभी तीर्थों का राजा प्रयागराज तीर्थराज कहलाएगा। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।